पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद सीट से उम्मीदवार बनाया गया। दावेदारी हालांकि वो दुर्ग से कर रहे थे। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव को चुनौतीपूर्ण मानना चाहिए, हर चुनाव को चुनौतीपूर्ण मानना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा के चुनाव पर विधानसभा चुनाव का असर नहीं होता है। सुनिए जरा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा के प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए हैं और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से पूर्व कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और हमारे साथ ताम्रध्वज साहू जी हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए लोकसभा महासमुंद? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है और चुनौतीपूर्ण मानना चाहिए उसको। चुनौतीपूर्ण चुनाव मानेंगे तो सक्षमता से चुनाव लड़ते हैं, मजबूती से लड़ते हैं, सभी तरफ से ध्यान देते हैं, तो चुनाव को तो चुनौतीपूर्ण मानना ही चाहिए। एक चीज़ देखा गया है कि आपने हमेशा जब भी अपना विधानसभा हो या लोकसभा हो क्षेत्र बदला है तो आपको उसमें फ़ायदा मिला है, और लास्ट का अगर चुनाव देखा जाए तो विधानसभा में आपको हार मिली है। कितना असर पड़ेगा इस पर? चुनाव, विधानसभा चुनाव का कोई असर लोकसभा चुनाव में नहीं होता। लोकसभा चुनाव अलग इशू होता है और क्षेत्र की जनता क्या चाहती है उसके अनुसार होता है, तो लोकसभा चुनाव एक अलग चीज़ हो जाएगी। महासमुंद में भाजपा ने महिला प्रत्याशी उतारा है, कितना चुनौती मानते हैं महिला प्रत्याशी को आप? देखिए, महिला और पुरुष बराबर वोट है। महिला प्रत्याशी और पुरुष प्रत्याशी का कोई अंतर नहीं होता। पार्टी का, संगठन का, पार्टी के आइडियोलॉजी का, पार्टी के सोच और विचार का असर होता है। और कांग्रेस की जड़ें गांव के गांव झोपड़ी तक के है और कांग्रेस की जड़ जो मजबूत है उसके अनुसार वहां परिणाम आएगा। आप लास्ट में अगर देखा जाए तो लोकसभा दुर्ग से सांसद रहे हैं, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको पलायन करना पड़ा और महासमुंद से आपको प्रत्याशी बनाया गया है? नहीं, मैं पलायन नहीं किया हूं। मैं तो पार्टी का निर्देश मानता हूं और कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे निर्देश दिया है उसका पालन करूंगा। कितने आश्वस्त हैं आप चुनौती को? महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की जनता का प्यार मुझे मिलेगा और उसके बल पर मैं पूरा आश्वस्त हूं कि महासमुंद लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो है पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि अब जो उनके सामने भाजपा ने प्रत्याशी जो पहले उतारा हुआ है वो कितना उनको टक्कर देती है, या फिर जो साहू समाज के वोटर हैं उनको कितना लुभा पाते हैं ताम्रध्वज साहू। दुर्ग से आकाश राव। तो रूप कुमारी चौधरी उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिक्लेयर हो चुकी हैं और या साहू समाज वाला समीकरण वरिष्ठता के नाते दिग्गज चेहरे को उतारकर इस जंग को बड़ा दिलचस्प बनाना, कांटे का मुकाबला दिखाना, या अपने दिग्गज नेताओं को उतारकर यह मैसेज देना कि भले ही अब की बार राम नाम की वेव हो या मोदी जी, शाह जी की रणनीति जैसा एक बड़ा सामने मुकाबला हो, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं हटेगी।